आप लोग को पहले भी हम बताए थे कि अगर नवोदय में पास करना है तो उसके लिए हमें करना क्या है, मैथ में जीनियस बनना है ना। नवोदय में टोटल 3 भागों में परीक्षा लिया जाता है, एक होता है रीजनिंग, दूसरा होता है हिंदी और तीसरा होता है मैथ। तो मैथ कितना नंबर की होती है, 20 नंबर की होती है, ठीक है ना। अगर हम लोग अभी से ट्राई करेंगे और मैथ बनाने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि मैथ हम बना लिए हमको समझ में ही नहीं आया, वैसा नहीं। हमको मैथ इस प्रकार से बनाना है कि जैसे हमको समझ में आ जाए कि ये मैथ बना कैसे, ठीक है। तो आज आप लोग को पढ़ाएंगे हम सरलीकरण। क्या पढ़ाने वाले हैं, सरलीकरण। तो सरलीकरण पढ़ने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, उसके फॉर्मूला को जानना बहुत ही जरूरी है। और हम जो बोर्ड में लिख दिए हैं आप लोग सब लिख लिए, तो इसको एक एक करके हम समझा रहे हैं। देखिए बी से होता है बेनोकुलम, बी से क्या होता है, बेनोकुलम। तो बेनोकुलम का माने होता है बार ब्रैकेट, बेनोकुलम का माने क्या होता है, बार ब्रैकेट। बी से होता है ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट 3 तरह से होते हैं, एक छोटा ब्रैकेट होता है, एक मध्य ब्रैकेट होता है और एक बड़ा ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद मध्य ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग बड़ा ब्रैकेट का काम करेंगे। ओ का माने होता है ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का, और का माने होता है गुना। अगर किसी क्वेश्चन में का लगा रहेगा या ऑफ लगा रहेगा तो हम सबसे पहले उसका काम करेंगे। डी का माने होता है डिवीजन, और डिवीजन का माने होता है भागा, ठीक है ना, यानी कि पहले उसके बाद भागा का काम करेंगे। एम मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का माने होता है गुना, यानी कि उसके बाद हम गुना का काम करेंगे। ए मीन्स होता है एडिशन, और एडिशन का माना होता है प्लस, यानी कि हम जोड़ का काम करेंगे। और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन से क्या होता है, इसका माने होता है घटाव। समझ में आया ना, पता चल गया आप लोगों को। बी फॉर बेनिकुलम, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि सरलीकरण को जानने के लिए इसका जो शॉर्ट में हम लोग फार्मूला बोलते हैं उसको बोलते हैं भी बदमाश। क्या बोलते हैं इसको, भी बदमाश। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब तक हम इसको याद नहीं रखेंगे, इसको स्मरण नहीं रखेंगे, तब तक हम लोग मैथ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन लिखेंगे, तुम लोग लिखते रहो। हम लिखते हैं ऊपर में सरल, देखो 1 नंबर। अगर हम लिखेंगे 2 + 2 भागा 2, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले समझने की कोशिश करो। देखो 2 + 2 भागा 2, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे कि 2, क्योंकि हमें सूत्र में पता है कि सूत्र से पता है कि भी बदमाश में क्या है कि सबसे पहले डिवीजन है, एडिशन बाद में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम भागा का काम करेंगे। हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं, बना करके दिखाते। देखिए 2, अगर हम 2 को 2 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। कैसे आएगा, देखो 2 को अगर 2 से हम भाग देते हैं तो 2 × 1 = 2, तो यही हमको लिखना है, यहाँ हम लिख दिए इक्वल टू हुआ 3 आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर कोई लड़का इस प्रकार का बनाएगा तो ऐसे भी बना सकता है, 2 + 2 भागा 2, यही ना है 1 नंबर क्वेश्चन। तो ये है, ये बना सकते हैं 2 + 2। जब हम भागा को जब हम गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होता है, व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम का माने क्या होता है, पलट जाना। व्युत्क्रम का माने क्या होता है, पलट जाना। यानी कि जब गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये 2 कट गया, इसलिए हो गया 2 + 1 = हो गया 3। आप दोनों तरह से बना सकते हैं, आपका गलती नहीं होगा। आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं और आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएगा तो हमको क्वेश्चन पूछते रहिएगा, हम आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं।
देखिए 2 नंबर क्वेश्चन अगर हम लेते हैं कि 2 + 2 -2 और -2, इसको हम किस तरह से बनाएंगे। हम फिर इस सूत्र को स्मरण करेंगे, यानी कि मेरा बोलने का एक ही है कि सूत्र यानी कि फॉर्मूला जब तक आप लोग बढ़िया से नहीं कर लीजिएगा तब तक आप लोग मैथ नहीं बना सकते हैं। आपके दिमाग में होना चाहिए कि सबसे पहले हम किस क्रिया की बात करेंगे, किसकी काम करेंगे, गुणा का काम करेंगे, जोड़ का काम करेंगे, घटाव का काम करेंगे या अदर और किसी का काम करेंगे। समझ में आएगा ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर प्लस है और माइनस है ना। तो सबसे पहले प्लस का काम किया जाता है, उसके बाद माइनस का काम, यानी कि अंत में सबसे लास्ट में हमको सब्ट्रैक्शन का काम करना है। तो हम यहाँ करते हैं, तो पहले जोड़ का काम करते हैं। देखो तो जोड़ ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं है मैंने प्लस में है, तो 2 को 2 से जोड़ते हैं तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस, और 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 में 4 चल गया, बचा कितना 0। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया, ये बढ़िया से देख लीजिए। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, देखिए। देखो अगर हम इसको इस प्रकार से क्वेश्चन लेते हैं कि 4 + ब्रैकेट 2 - 4, इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। एकदम हम छोटा छोटा क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले एकदम छोटा छोटा ले रहे हैं, जैसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और यदि हम इस वीडियो को YouTube में डाल देते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइएगा, और यदि कोई क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं तो कमेंट में कॉपी में लिख लीजिएगा, फोटो खींचिएगा और कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, या वहाँ तुम लिख भी सकते हो, ठीक है ना, और लिखने के बाद वहाँ सेंड कर देना, उसका आंसर हम दे देंगे। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो इसको पढ़ेंगे 4 + ब्रैकेट 2 - 4 ब्रैकेट 1, ठीक है ना। अब इसको हम बनाते हैं, देखो तो यहाँ करते हैं 4, पहले हम बताए थे कि बेनोकुलम जो सूत्र है, फॉर्मूला है, क्या है, v बेनोकुलम है ना। तो यहाँ v तो बार तो नहीं है, बार है, बार ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है मैंने छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। तो छोटा ब्रैकेट, तो 2 में 4 चला गया, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखो मान लो तुम्हारे पास 2 रुपये हैं, है ना। अब दुकान गए, हमको चॉकलेट खाने की इच्छा हुआ या कुछ भी खाने की इच्छा हुआ, तो जो चीज हमें खाना चाहते हैं, सोच लो हम एक मीठा खाएंगे, तो दुकानदार बोला नहीं मीठा का दाम 4 रुपया है, लेकिन पॉकेट में कितना है, सिर्फ 2 रुपया है। अगर हम उसको 2 रुपया दे देते हैं और मीठा खा लेते हैं, तो हम तो उससे ऋणी हो गए ना, उसको फिर तो 2 रुपया देना पड़ेगा ना, यानी कि हम माइनस में आ गए ना, नहीं आ गए। तो यहाँ पर माइनस होगा, -2 होगा, लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो ये माइनस हो गया, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। हम लोग बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं या शिक्षक वो चिड़चिड़ा जाते हैं, तो ऐसी नहीं है, आप लोग सही में आप लोग को समझ में नहीं आता होगा। तो आप लोग इसको कैसे कीजिएगा, देखिए ये बड़ा है ना, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, बड़ा है तो पहले ऊपर में बड़ा को लिखो, नीचे छोटा है तो नीचे छोटा को लिखो, और इसको घटा दो, 4 में कितना गया 2। अब देखना कि किस में माइनस है, बड़ा में अगर माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, और छोटा में माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ बड़ा में माइनस है इसलिए यहाँ माइनस होगा। समझ में आ गया, ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। अब देखो कि ये है तो ये हो गया 4 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 2। अब देखो सेम टू सेम वैसे ही आ गया, ये बड़ा में प्लस है, छोटा में माइनस है ना। यानी कि अगर इसको हम अपने भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम मान लो फिर वही मीठा खाने गए, ठीक है ना, अब दुकानदार बोला नहीं मीठा का दाम है 2 रुपया, मीठा का दाम कितना है 2 रुपया है, लेकिन मेरे पॉकेट में कितना है 4 रुपया है। हम एक तो मीठा खा लिए, उसको 2 रुपया दे दिए, लेकिन मेरे पॉकेट में कितना बचा 2 रुपया, बचा ना नहीं बचा, 2 रुपया बच गया। तो उसी प्रकार से हम फिर करेंगे, 4 में 2 चल गया, बचा कितना 2,
बड़ा में प्लस है, यहाँ बड़ा में प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस हुआ। ये आंसर। मजा लग रहा है? तो अगर पढ़ने में थोड़ा सा भी खराब लग रहा है तो हमको बताना कि सर थोड़ा सा खराब लग रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बना रहे हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन। अब हम बार ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यूज करेंगे। देखो अगर यहाँ करेंगे 2 प्लस, नहीं सबसे पहले माइनस का काम करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। -2 प्लस, नहीं यहाँ प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, तब अच्छा लगेगा। -2 तो इसमें आप लोग को पता है कि सबसे पहले हमें जोड़ का काम करना है ना, और उसके बाद हमको क्या करना है, घटाव का काम करना है, सब्ट्रैक्शन का काम करना है। लेकिन यदि हम यहाँ पर बार ब्रैकेट दे देते हैं, बार दे देते हैं, अब बताओ किसका पहले काम करेंगे हम? अब जोड़ का काम करेंगे ना इसका काम करेंगे? तो सबसे पहले हम सूत्र को स्मरण करेंगे। सूत्र में क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था भी ब्रैकेट, सॉरी भी बदमाश, क्या लिखा हुआ था? भी बदमाश। तो भी का मान होता है वेनिकुलम, यानी कि यहाँ बार ब्रैकेट दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले हम इसका काम करेंगे। तो यहाँ हो गया 2 प्लस 2 और यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस, कितना रहेगा -2 दूनी 2 2 4। हम गलती गुना कर रहे थे, ठीक है। अब देखो कि अब हम क्या करेंगे, अब बार ब्रैकेट तो हट गया। जब हम बार ब्रैकेट का काम कर लिए तो क्या बार ब्रैकेट हट गया ना, अब बचा -4। अब यहाँ माइनस आया, लेकिन अब सूत्र के हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से किसका काम करेंगे? हम जोड़ का काम करेंगे। तो हम ये दोनों का काम करेंगे। तो 2 2 कितना हो गया 4, और यहाँ माइनस है 4, तो 4 में 4 चल गया, बचा कितना 0। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया ना सबको? ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको मिटाते हैं, पांच नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हम बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 ब्रैकेट ले रहे हैं। 5 प्लस 6 -4 प्लस बड़ा ब्रैकेट दे रहे हैं 4 प्लस छोटा ब्रैकेट दे रहे हैं 9 प्लस 3 -4। थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, ज्यादा बड़ा हो गया क्या? चलो बना लेते हैं, उसके बाद हम और छोटा करेंगे, और छोटा छोटा क्वेश्चन बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ 2 ब्रैकेट है, एक बड़ा ब्रैकेट है और छोटा ब्रैकेट है। तो अगर हम फिर वही सूत्र स्मरण करेंगे, भी बदमाश, तो भी बदमाश में बी आता है भी के बाद, तो बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 होता है, सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मध्य ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे। देखो ये छोटा ब्रैकेट का काम हम करेंगे, तो इसको बनाते हैं 5 प्लस 6 -4 प्लस बड़ा ब्रैकेट देंगे 4 प्लस, अब देखो इसमें जोड़ है और घटाव है, तो सबसे पहले किसका काम करना चाहिए? जोड़ का काम करना चाहिए। तो 9 और 3 कितना हो गया 12, यह -4, ठीक है ना। ये ब्रैकेट देते हैं, आइए अब फिर देखिए बनाते हैं 5 प्लस 6 -4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 4 प्लस, अब 12 में 4 गया, बचा कितना 8 4 12, 12 में 4 चल गया, बचा कितना 8। ये देखिए, ठीक है। हम ब्रैकेट को अभी भी हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट को हम इसीलिए नहीं हटाएं कि बाई चांस यदि यहाँ माइनस रहता और यहाँ भी अगर माइनस आ जाता, ठीक है ना, तो माइनस को माइनस के साथ हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो माइनस को माइनस से गुना करने से क्या होता है? प्लस। समझ में आएगा ना। तो हम चाहते हैं कि आप लोग का आदत अभी से लगा रहे कि हम ब्रैकेट देंगे तब हमको पता चल जाए कि नहीं हमको यहाँ गुना करना है। अभी भी हम यहाँ गुना कर रहे हैं। देखो इसका जो गुना, ये नियम है ना, ये देखिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा बढ़िया से। हम अभी जो लिखने जा रहे हैं, देखिए प्लस को अगर हम प्लस से गुना करेंगे तो प्लस बनता है, प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस बनता है, माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो माइनस बनता है, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस बनता है।
ये इसको याद रखना जरूरी है ना, इसलिए हम इसको ब्रैकेट दें। यहाँ प्लस था, यहाँ हम डायरेक्ट प्लस भी लिख सकते थे, +8 लिखने से कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यदि ये माइनस, अगर मान लो ये 12 ठो इधर रहता, 4 ठो इधर रहता, तब तो -8 होता ना। तो और प्लस के साथ -8 को गुना करते, अगर हम डायरेक्ट वहां लिख देंगे माइनस, तो तुमको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, तो इसीलिए हम इसको ऐसे किए। ठीक है, आप देखो 5 + 6 - 4 प्लस ब्रैकेट, ये हो गया 4 प्लस प्लस, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ कुछ नहीं है, माने प्लस है, समझ में आ गया ना। तो प्लस को प्लस से गुना करने से क्या होता है, देखो यहाँ प्लस को प्लस से गुना करने से क्या होता है, प्लस होता है। तो हम +8 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो 5 + 6 - 4 प्लस ब्रैकेट 8 और 4 को जोड़ करते हैं, कितना हो गया 12। यहाँ भी हम ब्रैकेट दिए, यहाँ हम ब्रैकेट नहीं भी दे सकते थे, डायरेक्ट हम 12 को लिख सकते थे। लेकिन बाय चांस यदि माइनस कभी आ जाएगा किसी क्वेश्चन में, तब आपको दिक्कत हो जाएगा कि हम वहां प्लस लिखेंगे माइनस। आपको हम बात बताते हैं, आज से 2 साल पहले मेरे यहाँ एक लड़का था, अभी भी मेरे पास पढ़ता है, लड़का का नाम है सुबल। ठीक है ना, मैथ में इतना जीनियस लड़का था, हमको 100% था कि वो नवोदय पास कर जाएगा। लेकिन वो जैसे परीक्षा हॉल में गया, मैथ को देखा, बहुत ही आसान है। वो क्या किया, मैथ को बनाया ही नहीं, अपने मुंह में ही मैथ को बना लिया और बना के आ गया। और आके हमको क्या बता रहे जानते हैं शाम के समय, कि सर हम 100 में 100 बना दिए, 100 में 100 बना दिए। यानी कि उस समय आज से 2-3 साल पहले 25 क्वेश्चन पूछा जाता था नवोदय में, तो बोला 25 में 2500 हम बना दिए हैं। ठीक है, हिंदी में 25 था, 2500 बना दिए हैं। रीजनिंग में उस समय 50 क्वेश्चन पूछा जाता था, बोला नहीं सर हम 50 ही बना दिए। बोले ठीक है बेटा, क्वेश्चन रख दो, हम चेक करके बता देते हैं। विश्वास करोगे 14 क्वेश्चन उसका गलत हो गया था। कितना गलती किया था वो, 14 क्वेश्चन। तो इसलिए अपने आप को कभी मत सोचो कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं, कभी मत सोचो। ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोग जानते हैं उसको भी बनाइए, जो क्वेश्चन आप लोग नहीं जानते हैं उसको भी बनाइए। जहां पर थोड़ा सा भी अगर डाउट रहेगा तो मास्टर को क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा कि सर इस जगह पर हम कैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना, अगर आपका मैथ 20 में 20 हो गया तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, आपको रेस में हरा नहीं सकता है, हम लिख के दे देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ हम इसीलिए यहाँ दिए जैसे कि आगे चल के आप लोगों का गलती ना हो, इसलिए हम यहाँ पर दिए। ठीक है, अब देखिए 5 + 6 - 4 और यहाँ प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस यहाँ क्या हो गया, शायद कैमरा में नहीं आएगा इसलिए हम इस साइड में लिख रहे हैं इसको। ठीक है, देखिए अब इसको हम देखिए, अब क्या करेंगे, जोड़ का काम करेंगे ना। यहाँ क्या है 5 + 6 - 4 + 12, हम इसको जोड़ते हैं तो 5 6 कितना हो गया 11, 11 और 12 कितना हो गया 23। तो यहाँ हम लिखेंगे 23। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 23, 23 - 4। अब 23 में अगर 23 में अगर 4 चला गया तो बचा कितना, 23 में अगर 4 चला गया तो बचा कितना, बचा 19। ये आंसर। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। आज हम 5 क्वेश्चन कराए हैं, अब हम आप लोगों को 5 क्वेश्चन होमवर्क देंगे। कितना क्वेश्चन होमवर्क देंगे, 5 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, और फिर हम कल ये सब आपको हम पूछेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग इसको। ये 2 लाइन पहले लिख लो, क्योंकि हम क्वेश्चन लेंगे लेट हो जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मिटा दें इसको, चलिए ऊपर वाला मिटा दें, थोड़ा सा स्पीड दीजिए। चलिए
अब होमवर्क देखिए, सूत्र को स्मरण रखना और सूत्र के हिसाब से ही बनाना कि किसका काम सबसे पहले किया जाता है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हम दिए, ये 5 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना, और कल हमको दिखाइएगा।